हमारी जनता को सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी चाहिए। विराटनगर के 3 बांध 1 फुट पे पड़े थे, ये बांध उनको आपने जुड़वा दिया। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। बहुत जुड़ जाने के बाद इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारे कोटपुतली बहरोड ज़िले में पानी की समस्या रहेगी नहीं। कुलदीप जी, 1 जुलाई को प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम आयोजित है, आपका जन्मदिन भी है, आप ERCP का भी मुद्दा लगा रहे हैं और कई तमाम प्रकार के कार्यक्रम हैं। कैसा कार्यक्रम रहेगा, कितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, कैसा कार्यक्रम? देखिए, जन्मदिन तो साल में 1 बार आता है। कुलदीप को पानी मिलने वाला है। ये पानी का प्रोसेस कब तक हो जाएगा, ये बता दीजिए। अभी पुराने कुछ कांग्रेस के नेता आपको मिलेंगे, उनसे पूछता 5 साल में जो पाप कमाने काम किया ना आप लोगों ने, हम पाप नहीं कमाएंगे। मंत्री जी एक किसान के बेटे हैं, उनको किसान की चिंता है, गरीब की चिंता है, दलित की चिंता है। तो पहले संगठन का लंबा अनुभव उनका रहा है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये दोनों जो लोग खड़े हैं, इनका एक लंबा अनुभव है। ये दोनों मेरे ख्याल में लगता है कि मुझे विराटनगर में 1 जुलाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा दौरा करेंगे। हमारे साथ नगर से विधायक और मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम हैं। सर, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप जायज़ा लेने के लिए पधारे हैं। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने जैसे ही शपथ ग्रहण किया, उसके तुरंत बाद उन्होंने वो काम करने शुरू कर दिए जिनका वायदा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आम जनता से किया था। और उसमें एक बहुत बड़ा इशू था ERCP का। कांग्रेस तो ERCP के नाम पर लोगों को गुमराह करती रही, ERCP का खेल खेलती रही और अपनी कुर्सी की लड़ाई में उलझी रही। लेकिन प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्रद्धेय भजन लाल शर्मा जी ने उसको गंभीरता से लिया और ERCP की योजना का MOU करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने MOU किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा इसमें साकार साबित हुई। लेकिन 4 चांद तब और लगे विराटनगर में, तब यहाँ के यशस्वी लोकप्रिय विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि साहब, कांग्रेस के ज़माने में जो DPR बनाने का काम किया था उसमें विराटनगर के बांध नहीं जोड़े गए थे। तो जैसे ही कुलदीप जी ने अपनी बात रखी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता, उन्होंने अधिकारियों को कहा कि भाई हमारे विधायक जो बात कह रहे हैं, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हमारी जनता को सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी चाहिए। विराटनगर के 3 बांध जोड़ करके उन्होंने यहाँ की जनता को सौगात देने का काम किया। उसी के उपलक्ष्य में जनता की ओर से, विराटनगर और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की जनता की ओर से उनका अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। एक किसान सम्मेलन होगा 1 जुलाई को और उसके कन्वीनर और संयोजक के रूप में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भाई कुलदीप जी धनखड़, और कार्यक्रम को देखने के लिए पार्टी की ओर से आदरणीय हमारे भूपेंद्र सैनी पिंटू, जो पूर्व मंत्री हैं, युवा बोर्ड के अध्यक्ष रहे, वो और मैं सरकार के मंत्री की हैसियत से हम कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, रिपोर्ट देंगे। निश्चित रूप से जैसा मुझे लगा, यह क्षेत्र के लोगों से चर्चा करने के बाद ऐतिहासिक सभा होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन होगा, धन्यवाद सभा होगी। ERCP वो लाए हैं, डीजल पेट्रोल पे दाम उन्होंने कम किए हैं, किसानों की फसल गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा करके उसकी खरीद शुरू करने का उन्होंने काम किया। कल ही उन्होंने 1000 के स्थान पर 1150 रुपये पेंशन देने के लिए उनके खाते में बटन दबा करके पैसे पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने खाद समय पर उपलब्ध करे, इसकी व्यवस्था उन्होंने की है। और मैं क्या कहूँ, सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की हैं वो किसानों के, जवानों के और व्यापारियों के, बेरोजगारों के हित में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाँव पालकों के लिए गोपाल कार्ड बनाने का काम किया, जो 1 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के उन गोपालकों को देने का हम काम करेंगे। वो भी किसान उसी से सरसब्ज होगा। तो हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, जो माननीय मोदी जी का विजन है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लेकर के इस राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हम सब भी उनकी टीम के जो साथी हैं, रात दिन मेहनत करके राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का काम करें। विराटनगर से विधायक कुलदीप जी धनखड़ है। कुलदीप जी, बहुत बहुत बधाई, आपको 1 फुट पे पड़े थे ये बांध, उनको आपने जुड़वा दिया। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी का। अभी माननीय मंत्री महोदय बेडम साहब ने कहा भी
गत 5 सालों में कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार से हमारे विराटनगर की, कोटपुतली की, शाहपुरा की उपेक्षा हुई, उसका परिणाम ये रहा कि मेरे यहाँ पीने का पानी का संकट बड़ा यहाँ क्राइसिस रहा है। ये आपको भी जानकारी है क्योंकि आप भी सरकार के बहुत नज़दीक रहे हो। और दूसरा, हमारी सरकार आई उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने 3 बड़े बांध, जो कांग्रेस के डीपीआर में बांध शामिल नहीं थे, जवारामगढ़ तक पानी, इसरदा बांध का पानी आना था, उसको हम त्रिवेणी की नदी में, धारा में लेकर डालेंगे। जौनपुरा धावई का बांध भरेगा, बुचारा का बांध भरेगा और छितौली के बांध को भरेंगे। इन बांधों को भरने से, जुड़ जाने से विधानसभा शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, बानसूर के लोगों को फ़ायदा होगा। ये अगर कोई इस काम को करने में अगर कोई सामर्थ्य कोई रहे हैं तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी रहे, और सब पूरे चारों तरफ के विधानसभाओं के किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, आम जनता जनार्दन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 1 जुलाई को भाखरी में प्रातः 10 बजे हमने उनका अभिनंदन कार्यक्रम रखने के लिए सभा का आयोजन किया है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान भाई, मजदूर भाई, नौजवान भाई आने वाले हैं। और सब लोगों की, राजस्थान में मुख्यमंत्री महोदय भागीरथ के रूप में हम सबको मिले हैं। ये चुनाव आना, चुनाव जाना, ये हारना जीतना हमेशा चलता रहता है, लेकिन जो सबसे बड़ा संकट था, मैंने पहले भी कहा था, देश और दुनिया में सबसे बड़ा कोई संकट आने वाले समय में होगा तो पीने के पानी का होगा। और ईआरसी में जुड़ जाने के बाद इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारे कोटपुतली बहरोड जिले में पानी की समस्या रहेगी नहीं। और मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से सबके सामने आह्वान भी किया है कि हमारे कार्यकाल 5 साल में ही इस ईआरसीपी योजना का काम पूरा होगा। तो हम तो बधाई देना चाहते हैं हमारी क्षेत्रीय जनता को। कुलदीप जी, 1 जुलाई को प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम आयोजित है, आपका जन्मदिन भी है, आप ईआरसीपी का भी मुद्दा लगा रहे हैं और कई तमाम प्रकार के कार्यक्रम हैं। कैसा कार्यक्रम रहेगा, कितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, कैसा कार्यक्रम? देखिए, जन्मदिन तो साल में 1 बार आता है, और अभी जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये दिवाली जैसा पर्व है। अब की बार हमने शुद्ध रूप से कार्यक्रम केवल और केवल ईआरसीपी के काम को, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको मंजूरी दी है, सौगात देने का काम किया है, उनका धन्यवाद का कार्यक्रम है। आप भी सब लोग आइए। इस अवसर पर हमने स्वामी प्रसादी कार्यक्रम भी रखा है। आप सभी मेरे मीडिया के साथी, सारे हमारी जनता जनार्दन, सबको हमने आग्रह किया आप लोग आइए और कार्यक्रम में शामिल हो रहे। आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो भाई कांग्रेस विचारधारा के हैं उनको भी कहता हूँ कि पानी तो आपको पीना है, आपको भी मिलेगा। ये तो है नहीं कि कुलदीप को पानी मिलने वाला है। ये पानी का प्रोसेस कब तक हो जाएगा, ये बता दीजिए। अभी पुराने कुछ कांग्रेस के नेता आपको मिलेंगे, उनसे पूछता 5 साल में जो पाप कमाने काम किया ना आप लोगों ने, हम पाप नहीं कमाएंगे। जो वादा हमने जनता से करा था, और एक दिन कभी बैठना, सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, खुलकर बात करना, और मैं जो कहूँ उनको आप इसमें आपके टीवी चलाना भी। मंत्री जी क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी का दौरा रहेगा, बड़ी संख्या में विधायक साहब कह रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पूछेंगे। देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक किसान के बेटे हैं। उनको किसान की चिंता है, गरीब की चिंता है, दलित की चिंता है, पीड़ित की चिंता है, युवा की चिंता है, महिलाओं की चिंता है। जब से वो मुख्यमंत्री बने, मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहे हैं, जनहित के काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी योजना लेकर आए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हम सब लोग उस दिन धन्यवाद करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। और अभी हमारे मंत्री जी कार्यक्रम स्थल देखने जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे युवा हैं, जुझारू में पहले संगठन का लंबा अनुभव उनका रहा है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये दोनों जो लोग खड़े हैं, इनका एक लंबा अनुभव है। ये दोनों मेरे ख्याल में लगता है कि मुझे 25-30 साल से उनके साथ में काम किए हुए लोग हैं। तो निश्चित रूप से विराटनगर की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और राजस्थान में अभी आप देख रहे हो, इंद्र भगवान उनका स्वागत करने के लिए बरसात। विराटनगर में 1 जुलाई को बहुत बड़ी संख्या में लोग पूछेंगे। तो विधायक कुलदीप धनखड़ जी से बात करी, मंत्री जी से बात करी, कह रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग पूछेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।